यूपी में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज शांतिपूर्वक तरीके से निपट गई। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो रामपुर विधानसभा वोटिंग परसेंटेज रहा 33.7%, यानी करीब 34% ही मतदान हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव पर नजर डालें तो 56.46%, यानी कि करीब 57% के आसपास मतदान हुआ। मैनपुरी का फाइनल डेटा अभी तक आना बाकी है, लेकिन अब तक करीब 53% वोटिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी मैनपुरी का फाइनल डेटा आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 53% वोटिंग का फिलहाल अनुमान मैनपुरी के लिए है। तो मैनपुरी में आज लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई। अखिलेश यादव यहां से पत्नी डिंपल यादव की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए, जहां आजम खान ने आसिम रजा के लिए वोट मांगे थे। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने इस बार रामपुर में बीजेपी का कमल खिलाने का दावा किया है। तो वहीं खतौली विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए अब साख का सवाल है, क्योंकि यहां से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आज वोटिंग को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार भी लगातार सुबह से जारी है। तो शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में खत्म हुई उपचुनाव की जंग, अब नतीजों का इंतजार। इलेक्शन कमीशन से भी, चुनाव आयुक्त महोदय से मिलकर भी चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा अराजकता की जा रही है, उसकी शिकायत हम लोग लिखित में शिकायत करेंगे। आप जानते हैं कि ये इन लोगों की आदत रही है कि मतदाताओं को डरा धमका करके वोट हासिल करना, और इस प्रकार के कुकृत्य को भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। हम इसका पुरजोर विरोध संवैधानिक ढंग से करेंगे, इसीलिए लगातार हम निर्वाचन आयोग के संपर्क में। डिंपल वर्सेस रघुराज, किसके सिर ताज? इस क्षेत्र में और आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में, तो यही हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का संज्ञान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। धमका रहे, मुझे भी धमकाया गया, बताओ कैसे निकलो, कल कहाँ से रहोगे, फलान करें। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता भगवान होती है। जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं है। जनता जिसको आशीर्वाद देती है उससे आगे गुंडाराज खत्म होगा। आसिम वर्सेस आकाश, बदलेगा इतिहास। जब पुलिस खाकी वर्दी में भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो जाए और ये टारगेट कर ले कि समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देना है और वोट ही नहीं डलवाना है। खतौली का रण बाहुबली कौन? ये जो टोपी वाले गुंडे हैं समाजवादी पार्टी के पास है, हमारे पास तो सभ्य लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उसमें कभी विश्वास नहीं करती। बीजेपी के लोग अगर जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम रामपुर में जो हो रहा है वो भी इलेक्शन कमीशन को बताएं। पहले लोकसभा में वोट नहीं डालने दिया और उसी तरह की तैयारी इस बार की, ज्यादा फोर्स मंगाया। यूपी में उपचुनाव, बीजेपी एसपी में तनाव। भाजपा के प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है, पैसा किनके पास है, कौन पैसा बांट रहा है और कौन पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है, उसका क्या होगा? स्कोर क्या होगा जो आप तीनों उपचुनाव? हमें पूरा भरोसा है, तीनों सीटें हम लोग जीतेंगे। कई दिन पुलिस के पीछे पीछे हम भी चलते रहे, जहाँ जहाँ पुलिस उत्पीड़न करने जाती थी तो हम भी पहुँच जाते थे। तो फिर तब रक्षा हो गई। तो वादे भी सुने, दावे भी सुने, लेकिन अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो गई और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से हुआ है, उसको लेकर सियासी दल क्या सोच रहे हैं, और आज यानी वोटिंग के दिन भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमा नहीं, उस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्या हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह प्रवक्ता आरएलडी वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में पीएसपीएल से अल्पना वाजपेयी को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स और प्रश्न आप सबके लिए एक यही। मैनपुरी में अभी तक 53% वोटिंग का अनुमान है, फाइनल आंकड़ा भी आना बाकी है। रामपुर में लगभग 34% के आसपास वोटिंग हुई,
खतौली में लगभग 57% के आसपास वोटिंग हुई है। आप सभी लोग तीनों सीटों पर खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। अब इस वोट प्रतिशत को देखने के बाद आपका क्या कहना है? एसएन सिंह, सबसे पहले 30 सेकंड। देखिए, आस्था जी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जनता ने पहले ही कहा था कि ये कवाल कांड बहुत दिन तक रुलाएगा। लोगों का श्रद्धांजलि देने का मन था, लोगों ने श्रद्धांजलि दिया लेकिन समर्थन नहीं दिया। ये समर्थन नहीं देने के कारण ही आज समाजवादी पार्टी की नैया डूब गई, साइकिल पंचर हो गई और भारतीय जनता पार्टी की 3-0 से भारी बढ़त हो गई। आस्था जी, आप देखेंगे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3-0 से इस चुनाव को जीत रही है। ठीक है, आपने बात पूरी की। आपने फिर कहा 3-0 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन ऐसा ही एक दावा समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और आज के मत प्रतिशत को देखने के बाद महेश आर्या, 30 सेकंड। ये लोग कह रहे, दावा कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले से माइंड मेकअप करके रखा था, सारा फोर्स, सारा लोगों को इस्तेमाल प्रशासन करने की कोशिश किया। बावजूद इसके जनता चूंकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतेगी बहुमत के साथ। ठीक है, आपने कहा तीनों सीट जीतेगी। रामपुर में बहुत कम मतदान हुआ है, मैनपुरी में 53% से ज्यादा अभी फाइनल आंकड़ा आएगा और खतौली में सबसे ज्यादा लगभग 57% के आसपास मतदान हुआ है। आप कह रहे हैं तीनों सीटें जीतेंगे, लेकिन रामपुर में तो वोट प्रतिशत ही बहुत लो है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये लग रहा है कि कोशिश तो की जा रही है। इन्होंने पूरी तरह से इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि लोकतंत्र पे सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहे हैं। पहले से जो आशंकाएं की जा रही थी वो प्रमाणित भी हुई हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो जीत नहीं रहे हैं, ये लूट करके इन्होंने पूरी डकैती डाल के लोकतंत्र को जीतने की साबित करेंगे। ठीक है, धांधली का आरोप एक बार फिर से आपने लगाया और उसी को लेकर बीजेपी कहती है कि हार से पहले आप लोग माहौल तैयार करते हैं। इस पर जवाब लेंगे हम एसएन सिंह से भी और लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड। प्रदीप सिंह जी, सबसे ज्यादा वोटिंग खतौली में हुई है, लगभग 57% के आसपास। क्या लग रहा है, कवाल का बवाल बीजेपी के लिए काम कर गया या गन्ने का सवाल आपके लिए? नहीं, गन्ना मेन मुद्दा है हमारे खतौली के लिए। और देखिए, राष्ट्रीय लोकदल गांव, किसान और मजदूर की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी मुजफ्फरनगर और पूरे खतौली और पश्चिमी